हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है और संख्याएं भी क्या होती हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, सेम उसी प्रकार संख्याओं के भी अपने अपने नाम होते हैं। तो संख्याओं का वर्गीकरण करा गया है, उस वर्गीकरण का जो संक्षेप भाषा है उसको कहते हैं संख्या पद्धति। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो इसकी एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के बारे में पहले सीखेंगे, फिर उनका वर्गीकरण करा गया है वो प्रत्येक का डेफिनेशन बताएंगे। और देखो पहले इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के स्वव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के स्वव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, मतलब कोई भी संख्या है उनको लिखने में और उनका जो नामकरण है उसके नियम को हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। मान लो संख्याओं को लिखेंगे किस प्रकार से, एक क्रम होगा तो क्रम से लिखना है, उनका नाम क्या होता है तो वो नाम रखना है उनका। तो ये संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। अब क्या है कि संख्याओं का वर्गीकरण करा गया, तो सबसे पहली जो संख्या है वो है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, वो देखो। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और हिंदी में तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे हम जो गिनती करते हैं 1 2 3, तो इसी प्रकार इनको हम गिनते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक यही सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो ये होता है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में हम यदि शून्य सम्मिलित कर दें, ये वाला जो शून्य है इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि ऐड कर दें हम, तो क्या आ जाएगा, ये पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। अगला है आपका सम संख्याएं। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी संख्याएं दो से कट जाएंगी। तो या मान लो ये तो छोटी संख्याएं, बड़ी संख्याएं भी अगर आपसे पूछी जाएं, तो जैसे 346 है, तो इनका डिजिट 1 डिजिट देखेंगे, मतलब जिसे कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर 2 से डिवाइड है तो वह संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी, अर्थात वह संख्या सम होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यहाँ पर 8 है तो ये भी कैसी होगी, सम होगी। मतलब जिन संख्याओं का इकाई का अंक सम है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित ना हो। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। कहने का मतलब यह है कि जिनका पेयर ना बन सके, वो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अब मान लो ये तो छोटी संख्याएं दे रखी, बड़ी संख्याएं भी आ सकती हैं। जैसे 145 है, तो 145 का मतलब यह है कि इनका इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 है या 9 है या 7 है, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्राइम नंबर्स। तो वे संख्याएं
जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले 2 है तो 2 किसी से नहीं कटेगी, केवल 1 से कट जाएगी और 2 से खुद से कटेगी। तो ऐसी ये 3 है, 3 भी 1 से कटेगी और 5 से कटेगी, मतलब खुद से कटेगी। तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगला है आपका भाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इन्हें कहते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो जाएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे पहले जो संख्या आती है भाज्य, वो क्या आती है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15, 16 आदि। एक इसमें विशेष बात यह है, कहीं पूछते हैं कि अभाज्य संख्याएं आपकी एक है नहीं, तो एक ना तो अभाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक की गिनती भाज्य और अभाज्य में नहीं होती। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। देखें, 2 सम में भी आ रहा है, ये आ रहा है 2 आ रहा है सम में, 2 सम में भी आ रहा है और किस में आ रहा है आपका? अभाज्य में भी आ रहा है। तो ऐसी संख्या जो सम अभाज्य हो, सम भी हो और अभाज्य भी, तो ऐसी संख्या कौन सी है? 2 है। इसके बाद है परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं, जैसे 3/5 है, 7/8 है, या कहें सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बटे में सब में एक हो सकता है। सबके बटे में एक होता है, नहीं होता है तो हम लिख लेते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद देखेंगे अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं? कौन सी संख्याएं? अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं? इनको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं। परमेय संख्याएं p/q के रूप में होती हैं और अपरमेय संख्याएं p/q के रूप में नहीं होती हैं। जैसे √2 है, √3, √5/3 है, पाई है। तो पाई भी एक ऐसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। अगर आ जाए, क्वेश्चन ही आता है, हाई स्कूल में पूछा जाता है कि पाई एक कैसी संख्या है, तो अपरमेय संख्या है। अब आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। मतलब जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं सभी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। और इन्हें आई से डिनोट करा जाता है। जैसे आई इक्वल टू -∞ से, इसका लास्ट जो होगा -∞ से +∞ होगा। तो ये माइनस, जैसे 0 है, 0, 1, 2, 3 रहेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, तो -∞ से कहाँ तक? +∞ तक। पूर्णांकों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है धन पूर्णांक। सभी धन संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। इन्हें i+ से प्रदर्शित किया जाता है। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। सभी ऋण संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे एक चीज़ और है, ऋण को हम डिनोट करते हैं i- से, माइनस का 1, -2, -3, तो ये ऋण पूर्णांक हो गई। ऐसे ही धन पूर्णांक को i+ से डिनोट करते हैं। अगला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिसमें परमेय संख्याएं और अपरमेय दोनों संख्याएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे आपका दे रखा है 1, 2, 3, √2, √3, √5, 3/5, 7/8, ये आदि संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। तो ये था संख्या पद्धति का पूरा बायोडाटा। सबसे मेन बात है, गणित पढ़ने के लिए हमें ये नंबर सिस्टम आना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए आप ये सही से तैयार कर लेना। जय हिंद, जय भारत।